नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, उस समय दुशासन धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगा। उसने धृष्टद्युम्न को अपने बाणों से अत्यंत पीड़ित किया। तब धृष्टद्युम्न भी क्रोध में भर गया और आपके पुत्र के अश्वों पर बाण वर्षा करने लगा। एक ही क्षण में उसके बाणों की इतनी राशि जमा हो गई कि दुशासन का रथ उससे ढककर ध्वजा और रथ सहित अदृश्य हो गया। धृष्टद्युम्न के सहायकों से दुशासन को बड़ी पीड़ा होने लगी, इसलिए वह उसके सामने ठहर न सका। इस प्रकार दुशासन को विमुख करके धृष्टद्युम्न सहस्रों बाणों की वृष्टि करता हुआ द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। ये देख हृदिक पुत्र कृतवर्मा तथा दुशासन के 3 भाई बीच में आधम के, वे चारों मिलकर धृष्टद्युम्न को रोकने लगे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के सम्मुख जाते देख नरश्रेष्ठ नकुल और सहदेव उसकी रक्षा करते हुए पीछे पीछे चले। उस समय अमरश से भरे हुए उन सभी धैर्यशाली महारथियों ने मृत्यु को सामने रखकर परस्पर युद्ध आरंभ कर दिया। राजन, उस समय जो युद्ध हो रहा था वो सर्वथा धर्मानुकूल था। उन सब के हृदय शुद्ध और आचार व्यवहार निर्मल थे। वे सभी स्वर्ग की प्राप्ति रूप लक्ष्य को अपने सामने रखते थे। अतः परस्पर विजय की अभिलाषा से वे आर्यजनोचित युद्ध करने लगे। उन सब के वंश शुद्ध और कर्म निष्कलंक थे। अतः वे बुद्धिमान योद्धा उत्तम गति पाने की इच्छा से धर्म युद्ध में तत्पर हो गए। वहां अधर्मपूर्ण और निंदनीय युद्ध नहीं हो रहा था। उसमें कर्णी, नालीक, विष लगाए हुए बाण और वस्तिक नामक अस्त्र का प्रयोग नहीं हो रहा था। न सूची, न कपिश, न गौ की, न गज की अस्थियों से बना हुआ, न 2 फलों या कांटों वाला, न दुर्गंध युक्त और न जिह्वक बाण ही जो टेढ़ा जाने वाला होता है काम में लाया जा रहा था। दर्शकों को मैं यह बता दूं, जिधर बाण के फल का रुख हो उससे विपरीत रुख वाले 2 कांटों से युक्त बाण को कर्णी कहते हैं। शरीर में धंस जाने पर यदि उसे निकाला जाए तो वह आंतों को भी अपने साथ खींच लेता है, इसलिए निंद्य है। नालीक नामक बाण अत्यंत छोटा होता है। वह शरीर में पूरा का पूरा डूब जाता है, अतः उसे निकालना कठिन हो जाता है। बाण के डंडे और फल के संधि स्थान में जो अत्यंत पतला होता है उस बाण को वस्तिक कहते हैं। उसे शरीर से निकालने पर वह बीच से टूट जाता है, फल भीतर रह जाता है और केवल डंडा बाहर निकल पाता है। सूची नामक बाण भी कर्णी के ही समान होता है। अंतर इतना ही है कि इसमें बहुत से कंटक होते हैं। कुछ लोग कपिश को भी सूची के ही समान मानते हैं। किन्हीं के मत से कपिश का फल बंदर की हड्डी का बना होता है। अधिकांश लोगों का मत है कि कपिश काले लोहे का बना होता है। उसका हल्का आघात लगने पर भी वह शरीर में गहराई तक घुस जाता है। मेदिनी कोश के अनुसार कपिश का अर्थ काला भी होता है। इसके अलावा जिसका फल गाय की हड्डी का बना हो वो गवास्थिज और जो हाथी की हड्डी का बना हो वो गजास्थिज कहलाता है। उसका असर भी विश्लिप्त बाण के समान ही होता है। तो संजय ने आगे कहा, महाराज, वे सब योद्धा न्याय युक्त युद्ध के द्वारा उत्तम लोक और कीर्ति पाने की अभिलाषा रखकर सरल और शुद्ध शस्त्रों को ही धारण कर रहे थे। आपके 4 योद्धाओं का 3 पांडव वीरों के साथ जो घमासान युद्ध चल रहा था वह सब प्रकार के दोषों से रहित था। राजन, धृष्टद्युम्न शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाला था। वो नकुल और सहदेव के द्वारा कौरव पक्ष के उन वीर महारथियों को रोका गया देख स्वयं द्रोणाचार्य की ओर बढ़ गया। वहां रोके गए वे चारों वीर उन दोनों पुरुष सिंह पांडवों के साथ इस प्रकार भिड़ गए मानो चौवाई वायु 2 पर्वतों से टकरा रही हो। रथियों में श्रेष्ठ नकुल और सहदेव 2-2 कौरव रथियों के साथ जूझने लगे। इतने में ही धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के सामने जा पहुंचा। महाराज, रण दुर्मत धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य की ओर जाते और अपने दल के उन चारों वीरों को नकुल सहदेव के साथ युद्ध करते देख राजा दुर्योधन रक्त पीने वाले बाणों की वर्षा करता हुआ उनके बीच में जा धमका। ये देख सात्यकी बड़ी शीघ्रता के साथ पुनः दुर्योधन के सम्मुख गया
वे दोनों मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी थे। कुरुवंशी दुर्योधन और मधुवंशी सात्यकी एक दूसरे को समीप पाकर निर्भय हो हंसते हुए युद्ध करने लगे। बाल्यकाल की सारी बातों का स्मरण करके वे दोनों वीर एक दूसरे की ओर देखते हुए बारंबार प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुरा उठते थे। तदनंतर राजा दुर्योधन ने अपने व्यवहार की निरंतर निंदा करते हुए वहां अपने प्रिय सखा सात्यकी से कहा, सखे, क्रोध को धिक्कार है, लोभ को धिक्कार है, मोह को धिक्कार है, अमर्ष को धिक्कार है, इस क्षत्रियोचित आचार को धिक्कार है तथा औरस बल को भी धिक्कार है। शिनी प्रवर, इन क्रोध लोभ आदि के ही अधीन होकर तुम मुझे अपने बाणों का लक्ष्य बनाते हो और मैं तुम्हें। वैसे तो तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय रहे हो और मैं भी तुम्हारा सदा ही प्रीति पात्र रहा हूँ। हम दोनों के बाल्यकाल में परस्पर जो व्यवहार रहे हैं उन सबको इस समय मैं स्मरण कर रहा हूँ, परंतु अब इस समरांगण में हमारे वे सभी सद्व्यवहार जीर्ण हो चुके हैं। सात्वत वीर, आज का ये युद्ध क्रोध और लोभ के सिवा दूसरा क्या है? महाराज, उत्तम अस्त्रों की ज्ञाता सात्यकी ने हंसते हुए तीखे बाणों को ऊपर उठाकर वहां पूर्वोक्त बातें करने वाले दुर्योधन को कहा, राजकुमार कौरव नरेश, न तो ये सभा है और न आचार्य का गृह ही है जहां एकत्र होकर हम सब लोग क्रीड़ा किया करते थे। दुर्योधन बोला, शिनी प्रवर, हमारे बाल्यकाल की वह क्रीड़ा कहाँ चली गई और फिर ये युद्ध कहाँ से आधम का? हाय, काल का उल्लंघन करना अत्यंत ही कठिन है। हमें धन से या धन पाने की इच्छा से क्या प्रयोजन है जो हम सब लोग यहाँ धन के लोभ से एकत्र होकर जूझ रहे हैं। नरेश्वर, ऐसी बात कहने वाले राजा दुर्योधन से सात्यकी ने इस प्रकार कहा, राजन, क्षत्रियों का सनातन आचार ही ऐसा है कि वे यहाँ गुरुजनों के साथ भी युद्ध करते हैं। यदि मैं तुम्हारा प्रिय हूँ तो तुम मुझे शीघ्र मार डालो, विलंब न करो। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे ऐसा करने पर मैं पुण्यवानों के लोकों में जाऊंगा। तुम में जितनी शक्ति और बल है वह सब शीघ्र मेरे ऊपर दिखाओ, क्योंकि मैं अपने मित्रों का वह महान संकट नहीं देखना चाहता हूँ। राजन, इस प्रकार दुर्योधन की बात का उत्तर दे सात्यकी निशंस होकर तुरंत दुर्योधन का सामना करने आ गया। उसने अपने ऊपर दया नहीं दिखाई। तब दुर्योधन ने सात्यकी को 10 बाण मारे। सात्यकी ने भी उसके ऊपर क्रमशः 50, 30 और 10 बाणों की वर्षा की। दुर्योधन ने पुनः हंसते हंसते 3 बाणों से सात्यकी को बींध डाला और क्षुरप्र से उसके धनुष को भी काट दिया। सात्यकी ने भी दूसरा धनुष ले हाथों की फुर्ती दिखाते हुए आपके पुत्र पर बाणों की झड़ी लगा दी। दुर्योधन ने अपने सहायकों से उन बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और सात्यकी को 73 बाण मारकर व्याकुल कर दिया। फिर जब वह धनुष पर बाण चढ़ा रहा था, उसी समय सात्यकी ने उसके धनुष को काट डाला और अनेक सहायकों से उसे आहत भी कर दिया। दुर्योधन वेदना से कराहता हुआ दूसरे रथ पर जा बैठा। कुछ काल पश्चात जब व्यथा कम हुई तो सात्यकी के रथ पर बाण बरसाता हुआ वह पुनः आगे बढ़ा आया। इसी प्रकार सात्यकी भी दुर्योधन के रथ पर बाणों की वर्षा करने लगा। फिर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वहां सात्यकी को ही प्रबल होते देख कर्ण आपके पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र वहां आ पहुंचा। भीमसेन से ये सहा नहीं गया। वो भी बाणों की वृष्टि करता हुआ तुरंत वहां आ धमका। कर्ण ने हंसते हंसते तीखे बाण मारकर भीमसेन का धनुष तथा बाण काट दिया और उसके सारथी को भी मार डाला। तब भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। उसने गदा लेकर शत्रु के धनुष, ध्वजा, सारथी और रथ के पहिए का नाश कर डाला। कर्ण इस बात को नहीं सह सका। वह नाना प्रकार के अस्त्रों और बाणों का प्रयोग करके भीम के साथ लड़ने लगा। इसी प्रकार भीमसेन भी कुपित होकर कर्ण के साथ युद्ध करने लगा। राजन, इस प्रकार जब वह युद्ध चल रहा था, उसी समय क्रोध में भरे हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने पांचालों के नर व्याघ्र वीरों और पुरुष रत्न मत्स्य देशीय योद्धाओं से कहा, जो महारथी योद्धा हमारे प्राण और मस्तक हैं, वे ही धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ जूझ रहे हैं। फिर तुम सब लोग मूर्ख और अचेत मनुष्यों के समान यहाँ क्यों खड़े हो? वहां जाओ जहां मेरे सब रथी क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर निश्चिंत भाव से युद्ध कर रहे हैं। तुम लोग विजयी हो अथवा मारे जाओ, दोनों ही दशाओं में उत्तम गति प्राप्त करोगे। जीत कर तुम प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त बहुसंख्यक यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करो अथवा मारे जाने पर देव रूप होकर बहुत से पुण्य लोग प्राप्त करो। राजेंद्र, राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार प्रेरित हो उन वीर महारथियों ने युद्ध के लिए उद्यत होकर क्षत्रिय धर्म को सामने रखते हुए बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया।
एक ओर से पांचाल वीर तीखे बाणों से द्रोणाचार्य को मारने लगे और दूसरी ओर से भीमसेन आदि वीरों ने उन्हें घेर रखा था। पांडवों के 3 महारथी कुछ कुटिल स्वभाव के थे, नकुल, सहदेव और भीमसेन। उन तीनों ने अर्जुन को पुकारा, अर्जुन दौड़ो दौड़ो और शीघ्र ही द्रोणाचार्य के पास से इन कौरवों को भगाओ। जब द्रोण के रक्षक मारे जाएंगे तभी पांचाल वीर इन्हें मार सकेंगे। भारत तब अर्जुन ने सहसा कौरव योद्धाओं पर आक्रमण किया। उधर से द्रोण ने धृष्टद्युम्न आदि पांचालों पर ही धावा किया। उस 5वें दिन के युद्ध में वे सभी वीर वेग पूर्वक एक दूसरे को रौंदने लगे, किंतु शत्रु भी बड़े धैर्यवान थे। वे उनसे युद्ध करते हुए तनिक भी भयभीत नहीं हो रहे थे। पांचाल वीरों को मरते और द्रोणाचार्य को प्रबल होते देख पांडवों को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विजय की आशा छोड़ दी। वे मन ही मन सोचने लगे कि जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि सूखे वन या घास फूस को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता आचार्य द्रोण कहीं हम सब लोगों का संहार न कर डाले। रणभूमि में कोई भी योद्धा उनकी ओर देखने में समर्थ नहीं है। युद्ध करना तो दूर की बात है, और धर्म के ज्ञाता अर्जुन कदापि उनके साथ मन लगाकर युद्ध नहीं करेंगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।